हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडी स्टडी गो। मैं धैर्य बंसल आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो है क्या, ये 9th क्लास का बेसिकली 4th चैप्टर भी है। और बाकी इन जनरल पे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि होती क्या है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में और हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। तो पहले तो हमारा टॉपिक है ही, पर उससे पहले टू वेरिएबल से पहले हम लोग बात करेंगे कि वन वेरिएबल्स में क्या कैसे करते हैं हम लोग। वेरिएबल्स क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है, कोई भी एक हमारी इक्वेशन है, जस्ट फॉर अ सेइंग 3x + 5 वुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर है क्योंकि इसमें जो एक हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, सिर्फ 1 है, तो दैट्स व्हाई ये लीनियर है। ठीक है, और उसके साथ साथ इक्वेशन तो ये है ही और एक ही वेरिएबल है इसमें, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। इसको सॉल्व करने का तरीका हमको पता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन का पास जो होता है सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है। ये बात भी हम लोगों को पता है, क्योंकि जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो सिंपली आएगा वो क्या आएगा, 1, क्योंकि आएगा -1। हमको पता है कि हम सॉल्व जब इसको करेंगे तो वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज फॉर शॉर्ट। तो ये तो बात थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग उस चीज को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो जब जैसी बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो वहां पर जो है जो एक और चीज जो कुछ से फ्रेम में आ जाती है। मान लो एक वेरिएबल हमारा अभी तक तो x चल रहा था, उसके साथ साथ एक वेरिएबल और कौन सा आ गया, जस्ट केस के लिए हम मान लेते हैं कि y आ गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो इन दोनों वेरिएबल्स में होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो इन दोनों वेरिएबल्स की इक्वेशन होगी, बट वो होगी कैसी, लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर, मतलब उसमें दोनों की जो हमारे वेरिएबल्स है उनकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 रहने वाली है। करेक्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक हमारी लीनियर इक्वेशन है, जस्ट फॉर अ सेइंग 3x + 2y = 4। इमेजिन करो कि ये एक हमारी क्या है, एक इक्वेशन है जनरल। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि इसके पास दो तो वेरिएबल हैं। ये एक इक्वेशन है जिसकी दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो भी कितनी है, सिर्फ 1। दैट इज व्हाट लीनियर। क्वाड्रेटिक बोलते तो वो पावर 2 हो जाती है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, मतलब पॉलिनोमियल्स वाले केस के लिए है वो। ठीक है, वो बात की बात है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब जो याद रखने वाली बात क्या है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाउ मेनी, वेरिएबल्स हैं उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट, मतलब न्यूमरस है, वी कांट काउंट देम। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी। क्यों होते हैं, देखो उसका रीजन क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट्स अ y। ठीक है, कोई भी एक x की वैल्यू में ले लूंगा, उसके लिए कोई मेरे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। कोई भी मैं एक x की वैल्यू ले लूंगा, उसके लिए उसके वजह से मेरे पास क्या आ जाएगी, एक y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल लूं मैं, अगर यहाँ पर मानूं कि मेरा x जो है वो 0 है, तो मैं अगर उस x को यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ y, दैट इज व्हाट। तो 0 हो गया तो 2y किसके बराबर आ गया, 4 के, दैट मींस y = 2। करेक्ट, सिंपल सी बात है। ऐसे जब मैं x की वैल्यूज चेंज करता रहूंगा, आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y इन दैट केस। ठीक है, तो यही मेरी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं हमारे पास x और y की, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ y, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ भी हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये इतनी बात हमारे पास थी। इसके अलावा जो इनका एक बेसिक फॉर्मेट होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर है कि हम हर इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, बेसिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करके देखेंगे। अगर वो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है
देन इट इज व्हाट, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारे पास वो एक जनरल इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी हमारी इक्वेशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूं तो ये इजीली इक्वेट हो सकती है, दैट 3x प्लस 2y, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बट प्लस लगा के मैं लिखूंगा माइनस का 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन इसके साथ इजीली इक्वेट हो गई है। क्योंकि ये क्वेश्चन इजीली इक्वेट हो गई है, दैट मींस इट इज व्हाट, इट वाज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास वो दो तीन टॉपिक्स थे बताने वाले, जो बेसिक्स पास थे वो मैंने बता दिए। अब जो इसके बाद क्या होता है, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अभी तो हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, तो हमको पता है अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, हम 2 सॉल्यूशन निकाले, 3 सॉल्यूशन निकाले। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो मैं x और y की इसमें पुट करूं और मेरे पास जो है आंसर दोनों तरफ LHS और RHS कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि 0 और 4 आ रहे थे, करेक्ट, 0 और 2 मेरे पास ऑप्शंस आ रहे थे। तो मैं अगर पुट करूंगा यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, तो देखो हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा। ये हमारा LHS चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो ये 0 प्लस 4 दैट इज 4, और यही क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड भी थी। तो इसी का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन होता है दैट इज व्हाट, कि जब मैं x और y की वो वैल्यूज के अंदर डालूं तो मेरे पास LHS और मेरे पास RHS जो है वो दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन का मतलब होता है। ये हमारी इक्वेशन होता है जनरल, जिसके साथ मैं इक्वेट कर अपनी इक्वेशन को चेक करता हूं वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट। अब यहाँ तो बात रही एक सिंगल इक्वेशन के बारे में। अगर मान लो इक्वेशन आ जाए 2, उस पर्टिकुलर केस में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक ही सॉल्यूशन हो, पॉसिबिलिटी है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई एक हो, या फिर कोई सॉल्यूशन ना हो, करेक्ट, या फिर हो सकता है हमारे पास जो एक सॉल्यूशन आया वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही आए, वो डिपेंड करता है। तो इन सॉल्यूशंस को जब हमारे पास 2 इक्वेशन दे देंगे, तो ऐसे में हमारे पास जो वैल्यूज निकालने का है, जो सॉल्यूशन निकालने के बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। वो चारों मेथड्स के बारे में मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहो। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही और नए नए वीडियोस मैं आप लोगों के पास लाता रहूं।